And this is Ajab Online Academy. In this video we will learn ratio and proportion, and we have started new basic mathematics course for FPSC, SPSC, PPSC and other exams, and topics are included average, percentage, ratio, time and work, distance and speed, profits, discounts, word problems, age problems, basic algebra simplification. Now we are moving toward our lecture. Let's start. सबसे पहले हमें रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में कुछ मालूमात लेनी है कि रेशो क्या है. The two number of fraction is called ratio. If a ratio of two quantities a and b in the same unit is the fraction a upon b, and we write it as a ratio b, and the ratio a ratio b we call as the first term antecedent and second term is consequent. रेशो लिखने के दो तरीके हैं. एक तो a upon b में से a divided by b, और a colon b, it means के a ratio b. उसके अलावा we may write ratio a 5:7 represent 5 upon 7 is the fraction, so we can convert it. The rule, the multiplication and the division of each term of a ratio by the same non-zero number does not affect the ratio. It means कि ये कहता है कि जब भी आपको रेशो मिले होंगे तो उसको जब डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ एक टेबल लगेगी. मतलब 10 और अपॉन 20 अपॉन 10 है, तो इसमें से एक की टेबल लगेगी. अब इसमें क्या टेबल लगेगी? 5 की लगेगी. 10 को 5 से डिवाइड करेंगे और 20 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 4:2. ये रूल का ये मतलब है. अब ये ज़हन में रखना है क्योंकि इससे आपका जो मसला है रेशो का वो हल हो जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल 4:5, 8:10, 12:15 एंड 4:2. अब आप देखेंगे 4 और 5 इसके ऊपर कोई टेबल नहीं लगती तो ये सेम रहेगा. 8:10 के ऊपर 2 की टेबल लगती है तो 2 की लगाएंगे. 12:15 इसके ऊपर 3 की टेबल लगती है तो 3 की लगाएंगे. 2:3 इसके ऊपर किसी की भी टेबल नहीं लगती तो हम क्या करेंगे, ये सेम ही रखेंगे. और प्रोपोर्शन a:b, फिर 4:c:d. इट मीन्स के आप अगर इस तरह आपको 3 रेशोज़ मिले होंगे या 3 आपको नंबर्स दिए होंगे, उसमें से 4th नंबर मालूम करना है तो इसका जो वे है वो ये है. और a मल्टीप्लाई बाय d होगी, नॉट b बट के d, और b मल्टीप्लाई बाय c. और अगर कंपाउंड रेशो हो तो इसमें a:b, c:d, e:f. तो अब इसके फार्मूला क्या है? ACE. इस तीनों को मल्टीप्लाई होगा, फिर रेशो आएगा, फिर BDF. इस तीनों को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जवाब मिल जाएगा. और बाज़ों का ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक स्टेटमेंट आती है कि 10 बंदे हैं और 2 आवर्स में काम करते हैं, तो अगर 20 बंदे होंगे वही काम कितने आवर्स में करेंगे. तो अगर इंक्रीज़ करेंगे नंबर ऑफ़ पीपल्स तो क्या रिज़ल्ट आएगी. तो इसमें वेरिएशन इफ़ x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड वी मे राइट x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y. इस तरह लिखेंगे. हाउएवर इफ़ x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इट मीन्स के हम क्या लिखेंगे, वी मे राइट x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y. तो इस तरह लिखेंगे. अब हम आगे चलते हैं कि स्टेटमेंट को देखेंगे कि कैसे सॉल्व करें प्रॉब्लम. ये वो प्रॉब्लम्स हम आपको सिखा रहे हैं कि पिछले पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं कि वैल्यूएशन ऑफिसर की, प्रिवेंटिव ऑफिसर जो FPSC की टेस्ट होती है 1 पेपर एग्ज़ाम, उसमें ये आज सवाल ये जो क्वेश्चंस हैं ये फ्रीक्वेंटली एंड रिपीटेडली ये आ चुके हैं. तो अगर आप पास्ट पेपर देखेंगे तो उसमें आपकी ये स्टेटमेंट्स मिलेंगी. तो अब इसको देखते हैं कि ये बिल्कुल आसान है. हम आपको मेथड बाय मेथड आपको सिखाएंगे ताकि अगर CSS में जनरल एबिलिटी का जो पेपर है उसमें आपको आसानी से ये आप हल कर सकें मेथड, क्योंकि वहाँ पर मेथड आपसे मांगा जाता है और 1 पेपर में आपसे फिर 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक को सिलेक्ट करना होता है. अब देखते हैं कि A एंड B टुगेदर हैव RS 1210
ये ए एंड बी की दोनों की जो रकम है वो 1210 है। और इफ़ 4/15 ऑफ एज अमाउंट और इज़ इक्वल टू 2/5 ऑफ द बीज अमाउंट। सो ये कहता है कि हाउ मच डज बी हैव, को बी की कितनी होगी 1210 में से। तो हम आगे इनको चलते हैं, देखते हैं इससे क्या होगा। कि सबसे पहले हम इक्वेशन बनाएंगे। कैसे इक्वेशन बनाएंगे कि ए 4/15 इज इक्वल टू, क्योंकि जब भी इंग्लिश के अंदर इज़ आए, वाज आए, वर आए, विल आए, तो इट मीन्स के इक्वल। तो इक्वल देंगे 2/5 बी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि हम क्या करेंगे कि ए सेम रहेगी और ए की वैल्यू शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे बी की तरफ। तो क्या होगा कि इन्वर्स हो जाएगा, 15/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/5 बी। तो अगर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो जवाब आएगा a इज़ इक्वल टू 2/3 बी। अब b को हम फिर a की तरफ लेफ़्ट साइड लेके आएंगे तो a/b इज़ इक्वल टू 3/2। हमारे पास रेशो आ गया a/b 3/2। तो हमारे पास ये रेशो आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हम 20 का शेयर निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे, जैसे जिसका शेयर मांगेगा वो ऊपर आएगा और फिर दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे कि 1210 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, जो कि बी का रेशो है, उसके बाद 2 + 3 इज़ इक्वल टू 5। तो 5 आएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 484 जवाब आएगा। तो आपका करेक्ट आंसर है बी। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन वो है जो 2019 के नवंबर में इंस्पेक्टर एएसएफ की टेस्ट हुई थी, उसमें ये सवाल आया था। तो इसको सॉल्व करते हैं। टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर। अब हमें थर्ड नंबर की कोई मालूमात नहीं है, तो हम उसे क्या अज्यूम करेंगे, एक्स लेंगे। द रेशो ऑफ टू नंबर्स, अब टू नंबर्स हमें मालूम करने हैं, दिए तो नहीं है मगर हम उसे क्या करेंगे, मालूम करेंगे। हम कैसे मालूम करेंगे, देखते हैं, चलते हैं आगे। द लेट द थर्ड नंबर इज़ एक्स, then the first number is the 20% and the more than the third number। it means के जो फर्स्ट नंबर था वो 100 था, अब उसमें से 20% इंक्रीज़ हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 120। अब उसको फ्रैक्शन में परसेंटेज से हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। जिसने भी परसेंटेज का लेक्चर नहीं देगा यहाँ आप देख लें प्ले लिस्ट में, उसमें 120/100x। और फिर सेकंड नंबर है 50 इंक्रीज 150, अब 150/100x। तो हम दोनों के हम रेशो मालूम जब करेंगे तो सिमिलरली सेम ही मेथड अप्लाई होगा जो पहले क्वेश्चन में हम अप्लाई करके चुके हैं कि हम पहले को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट करने से क्या होगा कि पहले वाला सेम रहेगा 150/100x इन मल्टीप्लाई बाय 120 नीचे आ जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका रेशो आ गया 12x से रेशो 15x। अब आपको हम पीछे जो रूल था मल्टीप्लिकेशन का वो हम सीख के आए कि ए की टेबल लगेगी 12/12 के 3 की जो है वो टेबल लगेगी, तो 3 वो 4/5 आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5/2/4/3। इफ़ सी गेट्स 100,000 मोर देन डी, तो व्हाट इज़ द बीज शेयर। अब इसके अंदर इसने 3 चीज़ें मांगी है। सबसे पहले कहा है कि बी का शेयर लेना है, और उसके अलावा सी जो लेता है वो 100,000 मोर देन डी लेता है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो कोई जो सम ऑफ मनी तो पता नहीं है डिस्ट्रीब्यूट कितनी आई, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स लेंगे। तो हम एक्स कैसे लेंगे, लेट्स शेयर ए बी सी डी इज़ 5x 2x 4x एंड 3x रेस्पेक्टिवली। तो देन ये है कि सी में से हम डी माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पर सी आएगा वहाँ डी आएगा, रिप्लेस कर दें। तो उसमें 4x - 3x, इट मीन्स के 1x, x की जो वैल्यू है वो 1 है, तो हम 1 पुट करेंगे b के अंदर। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इट मीन्स के आप का जो जवाब है वो 2000 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी है और सी है। तो ये भी बड़े ये जो क्वेश्चंस है वो इजी हैं, बस सिर्फ इसके अंदर टेक्निक्स है उसको समझना है और फिर आगे हम
करते जाएं. The seats of the mathematics, physics and biology in the school are in the 5:7:8 ratio. And there is a proposal to increase these seats by the 40%, 50% and 75% respectively. What will be the ratio of increased seats? It means कि अब हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, उसकी सीट्स हैं. पहले 100 थी, अब उसमें से हम 40%, 50%, 75% इंक्रीज़ किया. अच्छा, कितना रेशो था पहले? 5:7:8 रेशो. अब हमें कोई मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक्स लेंगे. एक्स कैसे लेंगे? कि फिज़िक्स के मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी 5x, 7x, 8x. ओके हो गया. और फिर नंबर ऑफ़ इंक्रीज सीट्स आर 140% ऑफ 5x, 150% ऑफ 7x, 175% ऑफ 8x. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 7x रेशो 21/2x रेशो 14x. अब हमें इसकी एलसीएम लेनी है. एलसीएम लेकर हम रेशो मालूम करना है. एलसीएम लेंगे तो जो जवाब आएगा 14x, 21x, 28x. अब कैसे आएगा? अब सबकी जो एलसीएम होगी वो 2 होगी, क्योंकि जिसके 7x अपन नीचे कोई नहीं है कोई भी, तो इसमें हम अंडरस्टूड है कि 1 है. और 14x अपन के नीचे कोई नथिंग, इट मीन्स के 1. तो हम सब की 1, 2, 1 इसकी एलसीएम जब हम लेंगे तो 2 एलसीएम होगी. 2 से सबसे मल्टीप्लाई करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 14 से मल्टीप्लाई करना है, 21 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 जवाब आएगा. तो ये आपका रेशो आ गया. तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो ए है. ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है. ये बाज़ औक़ात ये फ्रीक्वेंटली सवाल आता रहता है वन पेपर एग्ज़ाम में, और ये जो 21 की जो CCE आ रही है इसमें भी ये सवाल आ सकता है. इन अ मिक्सचर 60 लीटर the ratio of milk and water to ratio 1. If this ratio is to be 1:2, the quantity of water to be further added is. तो अब ये कैसे होगा? इससे ये क्या कहता है? ये कहता है कि मिल्क एंड वाटर की जो रेशो है वो 2:1 है. तो इट मीन्स के 60 लीटर में मिल्क कितना होगा, वाटर कितना होगा? अंडरस्टूड है 40% 40 लीटर मिल्क होगा और 20 लीटर वाटर होगा. तो अब ये कह रहा है कि अब कितना वाटर ऐड करें कि दोनों की रेशो इन्वर्स हो जाएगा, 1:2 हो जाए. कि अब इससे हम सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लीटर्स मालूम करेंगे कि मिल्क में कितना है और मिल्क कितना लीटर है 60 के अंदर, और वाटर कितना है. अब जब सिंप्लीफिकेशन की 2/3, 2 कहाँ से आया? 2 मिल्क का रेशो है, और अपान 3 2 + 1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 60 तो 40 लीटर ऑफ मिल्क. अच्छा, 1 वाटर का रेशो है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 = 20 लीटर्स ऑफ वाटर. ये आपका लीटर्स आ गया. अब आप हैं न्यू रेशो के क्या मिला है? 1:2. अब इसको मालूम कैसे करना है? अब इससे मालूम ये करना है कि हम दोनों को रेशोज़ को लिखेंगे. अब रेशो मिल्क अपान वाटर भी लिख सकते हैं, मिल्क रेशो वाटर भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम है, = 40. अब हमें क्या चीज़ कह रहा है कि वाटर इंक्रीज़ करना है, वाटर एडेड करना है. अगर हमें मिल्क कहता तो हम मिल्क के ऊपर हम +x लगाते. तो 40 सेम रहेगा अपान 20 + x, क्योंकि वाटर x इज़ वाटर इंक्रीज्ड = 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 + x = 40 × 2. तो जब 20 है लेफ़्ट साइड, अब इसको राइट साइड में शिफ्ट करना है तो जो प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिंप्लीफिकेशन रूल. तो 80 - 20, तो इट मीन्स 60 लीटर ऑफ वाटर इज़ टू बी एडेड. 60% वाटर हम ऐड कर सकते हैं. तो हमारा जो जवाब होगा वो डी होगा. और हम आगे चलते हैं. ये स्टेटमेंट है, ये भी बाज़ औक़ात पूछा जाता है एग्ज़ाम, जैसे कि CSA 2018-19 में ये इस तरह का कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे. सैलरीज ऑफ the Rimsha and Bubbly are in the ratio 2:3. If the salary of each is increased by Rs 4,000, then the new ratio becomes 40:57. What is the Bubbly's salary? अब ये हमें आसान है. अब हमें रमशा
एंड बबली का कोई भी सैलरी का मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम एक्स उसका अज्यूम करेंगे। तो अज्यूम करके हम जैसे लिखेंगे तो 2x 3x हो जाएगा। अब हम रिमशा अपान बबली, यहाँ रिमशा रेशो बबली 2x प्लस 4000 इंक्रीज़ हुआ, 3x प्लस 4000 इंक्रीज़ हुआ, इज इक्वल टू 40 अपान 57 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 2x प्लस 40 इज इक्वल टू 40 टू 3x प्लस 40, तो 6x इज इक्वल टू 68,000। तो जब हम 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3x इज इक्वल टू 34,000। अब x से 3 को फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, मगर यहाँ पर ये ऐसा एक स्टेप हम कम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो बबली का जो रेशो है वो 3x है, तो 3x इज इक्वल टू 34,000। तो अब क्या करना है, 4,000 इंक्रीज़ करना है, क्योंकि 34,000 प्लस 4,000 इट मीन्स के 38,000 सैलरी है अभी, और उसके जो करेक्ट आंसर है डी है। अब यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, और ये वो क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं कि पिछले पेपर्स में भी आए, और आइंदा जैसे वैल्यूएशन ऑफिसर प्रिवेंटिव में जैसे टेस्ट होंगी तो उसमें भी एक्सपेक्टेड हैं कि ये आ सकते हैं। तो काइंडली आप इन्हें सॉल्व करें। अगर आपको डिफ़िकल्टी है सॉल्व करने में तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको इसका मेथड विथ फार्मूला विथ टेक्निक्स आपको इन क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। टेस्ट के अंदर 1 आवर 40 मिनट होता है, और 100 MCQs होते हैं, तो उसमें से जो 20 है MCQs जो मैथमेटिक्स के आते हैं, तो हम अमूमन उससे 50 मिनट्स देने चाहिए। तो 50 मिनट्स बहुत ज़्यादा भी हैं, मगर जब वो उनके लिए हैं जिनके मैथ के ऊपर ग्रिप है, जिसके मैथ का ग्रिप नहीं है, तो उसके लिए 1 घंटा 40 मिनट भी बहुत ज़्यादा है। तो काइंडली आप इसे सीखें, रेशो एंड प्रोपोर्शन को। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एडवांस को जो रेशो के मुतल्लिक क्वेश्चंस हैं वो भी हम लेके आएंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर। थैंक यू। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।